आप जानते हैं कि एक राजा ने अपना जीवन सनातन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया? एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी अंतिम सांस तक हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की। एक राजा जिसे झुकाने के लिए औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो अडिग रहा। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कैसे उन्होंने मुगलों को रोका, कैसे उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट होने से बचाया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। भाग 1, बचपन से ही धर्मयोद्धा। 14 मई 1657 जब पुणे के किले में एक बालक जन्मा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा हिंदू स्वराज का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। छत्रपति संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पुत्र होने के नाते उन्होंने बचपन से ही धर्म, युद्ध और राजनीति की गहरी शिक्षा ली। महज 9 साल की उम्र में उन्हें संस्कृत, वेद, शास्त्र और युद्ध कला में निपुण बना दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संस्कृत के महान विद्वान भी थे। उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और खुद संस्कृत में ग्रंथ लिखे, पर उनका असली उद्देश्य था धर्म की रक्षा। भाग 2, मुगलों के खिलाफ धर्म युद्ध। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तो दुश्मनों को लगा कि अब हिंदू स्वराज कमजोर हो जाएगा। औरंगजेब की मंशा साफ थी, पूरे भारत में इस्लामी शासन लागू करना, मंदिरों को तोड़ना और हिंदू धर्म को खत्म करना। लेकिन क्या यह इतना आसान था? संभाजी महाराज ने औरंगजेब की इन योजनाओं को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने केवल 9 वर्षों में 100 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। क्या आपको पता है कि संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में गोवा के पुर्तगालियों और मैसूर के सुल्तानों को भी हिंदू मंदिरों पर हमले करने से रोका? उन्होंने सैकड़ों मंदिरों को बचाया और मुगलों की लूटपाट को रोक दिया। भाग 3, जब संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा की, मुगलों ने कई मंदिरों को तोड़ दिया था, काशी, मथुरा और सोमनाथ। लेकिन संभाजी महाराज ने इस्लामी आक्रमणकारियों को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कई बार मुगलों की सेनाओं पर घातक आक्रमण किए और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। क्या आप जानते हैं कि जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तो संभाजी महाराज ने खुले तौर पर इसका विरोध किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मराठा राज्य में कोई हिंदू किसी इस्लामी कर को नहीं मानेगा। यही नहीं, उन्होंने अपने दरबार में कई धर्माचार्यों को सम्मान दिया और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को बनाए रखा। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा विश्वासघात जिसने इतिहास की धारा बदल दी। भाग 4, विश्वासघात और अंतिम परीक्षा। 1689 मराठा साम्राज्य को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कुछ लालची सरदारों ने धोखा दिया। संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया। औरंगजेब को लगा कि अब वह अपनी जीत सुनिश्चित कर लेगा। क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज पर कितना अत्याचार किया गया? उन्हें यातनाएं दी गईं, लेकिन उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगी गई, इस्लाम कबूल करो। पर क्या संभाजी महाराज झुके? नहीं। उन्होंने औरंगजेब के सामने वही कहा जो एक सच्चा हिंदू योद्धा कह सकता था, मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। और यही वाक्य मराठा साम्राज्य की ताकत बन गया। भाग 5, बलिदान जो अमर हो गया। संभाजी महाराज को क्रूर यातनाओं के बाद वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन क्या इससे हिंदू धर्म खत्म हो गया? नहीं। उनका बलिदान मराठाओं के लिए प्रेरणा बना और अंततः मराठा साम्राज्य ने मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। आज संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति के रक्षक हैं। संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक सच्चाई और धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमारे इतिहास और संस्कृति को मिटा नहीं सकती। अगर आपको छत्रपति संभाजी महाराज की यह वीर गाथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतिहास के और भी अनसुने पन्ने खोलने वाले हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं छुपी हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।